हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो, उससे जो मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज ले लो। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जो सबसे ज्यादा पसंद है जेईई मेंस वालों को, बहुत ज्यादा पसंद है ये आर्टिकल। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे मांगी जा रही है और आपको ये पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की बात करें जहां पे के एक स्केलर है। हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जेईई सेंचुरी में। तो आज देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का, इनवर्स क्या होता है, इनकी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देखते हैं एंड फिर इनके कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए होता क्या है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3, 2x2, 4x4, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है एन ऑर्डर की है ना, ये समझिएगा कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी कि कहानी क्या है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दो। जैसे आपकी ए मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट था a11, फिर a12, फिर a13। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स पकड़ ले तो ठीक है, a31, a32 एंड a33, ये अपन ने पकड़ लिया। तो हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो, उससे जो मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से बनता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ दो तीन बड़ी कमाल कमाल की प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जो सबसे ज्यादा पसंद है जेईई मेंस वालों को, बहुत ज्यादा पसंद है ये आर्टिकल। ठीक है, फिर सेकंड आया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्या करा? एक एडजॉइंट के अंदर एक और एडजॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रही है क्या बात? ऐसे ही अगर हम एडजॉइंट 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 बढ़ाते चले जाएंगे तो यहां पे इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, 1 था, यहां 2 हुआ, 3 होंगे तो क्यूब हो जाएगा, n होंगे तो पावर n हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई क्या बात? ये सबसे काम की एडजॉइंट की प्रॉपर्टी जो काम आने वाली है। फिर आया आपका इनवर्स। ए इनवर्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे कि कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम उन्हें अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इज 2, तो इस एडजॉइंट की वैल्यू क्या होगी? देखो सर, आपने तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला बताया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बताया, ये तो एडजॉइंट के अंदर कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए मन ही मन बी मान लो, है ना। तो आपसे बेटा वैल्यू किसकी मांग रहे हैं? 3 टाइम्स एडजॉइंट बी। ठीक है ना। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे मांगी जा रही है और आपको ये पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की बात करें जहां पे k एक स्केलर है और a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो ये k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है, हाँ या ना। तो यहां क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो ये 3 बाहर आएगा 3 का क्यूब बन के, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट b का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि a कौन से ऑर्डर की गिवन है आपको? 3x3, है ना। ठीक है, तो अब 3 क्यूब लिख दो और b की जगह आराम से डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इंटू ए स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो है वो खुद एक नंबर है ना। ठीक, और इसका स्क्वायर हो रहा था, तो अब की बार जो बाहर आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का क्यूब की पावर 2, है ना, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ, ये बाहर आएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। ये चीज समझ आती है। तो ये क्या बन गया बेटा जी? 3 का क्यूब। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का जो क्यूब है ना। अब या तो मैं सीधा इसकी वैल्यू लिख दूं, डिटर्मिनेंट ए कितना है बेटा? 2, है ना। लेकिन इसके अंदर ही समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो है वो इटसेल्फ 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट होगा, हाँ या ना होगा। ये कितना था? 27 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया बेटा? 54,
ठीक है, तो ये 54 की पावर 6 हो गया, 54 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, हाँ या ना। अब इसे वापस से 3 और 2 में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि सब चीजें ऐसी ही दिख रही हैं हमें। तो ये 3 की पावर 3, 54 को मैं फिर से 27 इंटू 2 लिख लेता हूं, ठीक है, तो 3 की पावर 18 हो जाएगा एंड 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो इवेंचुअली बेटा क्या आया, 3 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 10, 3 की पावर 21 को 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 10 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या बन गया, 3 की पावर 6 की पावर 10, हाँ या ना बेटा जी। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, देख लेते हैं, ऑप्शन मैच हो गया सी। बात समझ में आई क्या कुल मिला के। तो इस तरीके से एडजॉइंट के खेल आते हैं, सीधा सिर्फ एडजॉइंट ए नहीं आता है, उसमें एक बीमारी तो ये अंदर 3 लगाते हैं, 2 लगाते हैं या 4 लगा दिया, कहने का मतलब कोई स्केलर लगा दिया, और फिर एडजॉइंट के अंदर कोई और घुमावदार सी इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन की जगह मैट्रिक्स लगा देंगे, मैट्रिक्स के संग एक और स्केलर लगा देंगे, ठीक है, समझ आई क्या बात। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट है 3 है, और ये देखो अब भाई साहब डरना नहीं है लेकिन अपने को, ठीक है, हमें पहले शांति से क्वेश्चन लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट, बहुत बढ़िया। एक देखना आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपन स्लोली इसमें चलते हैं ताकि अपने क्वेश्चन में गलती का कोई स्कोप ना बचे, ठीक है। 1 2 3 4 इज इक्वल टू कुछ दे रखा है भाई ने और कुछ मांग रखा है इसके बेसिस पे। तो हमारा सबसे पहला बी कौन हुआ बेटा जी, ये हुआ, राइट है ना। तो अगर मैं ये लिख दूं इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ -4, पूरा आराम से चलने दो कॉपी, -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2 ए इनवर्स 1 2 3 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब ये -4 का तो क्यूब बाहर आता और ऊपर 2 भी है तो पावर 6 हो जाएगी, है ना, इवन है तो माइनस साइन की कोई वैल्यू नहीं बची, है ना। अब ये हमारा नया बी होने वाला था तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, आराम से चलते चलो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जहां हमने बेटा इसमें जरा सी भी जल्दी करी ना तो एक भी 2 3 मिस हुआ, वहीं हुई गड़बड़, ठीक है, समझ आई क्या बात। इसका स्क्वायर चल रहा है, 4 को हमने हटा दिया, ऑलराइट। अब एक तरीके से ये हमारा नया बी डैश हो गया, हाँ या ना, समझ आ रही है यहां तक सारी बातें, है ना। तो अब स्क्वायर तो ये था ही, 4 की पावर 6 बाहर है ही बेटा, -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स का पावर 4 हो जाएगा इस बार, है ना, स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, यही सिखाया था, ठीक है ना। पावर 4 हो गई, n-1 का स्क्वायर, n-1 कितना 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब -3 को जब बाहर निकालेंगे बेटा जी तो क्या बनने वाला है, देख लेते हैं अपन। जब -3 को बाहर निकालेंगे, अब देखो इस बार -3 की पावर में 4 है ना, तो 3 की पावर 3 तो आता है, 3 की पावर 12 आएगा बाहर, राइट। 4 की पावर 6 डॉट 3 की पावर 12 हो गया, अंदर क्या बचा, एक तो 3 बचा, है ना। अच्छा पहले तो एडजॉइंट बचा, एडजॉइंट भी लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स और इसकी पावर 4, ऑलराइट। अब इससे एडजॉइंट हटाते हैं, चलने दो, डॉट 3 की पावर 12 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर 8 हो जाएगा, n-1 का क्यूब, यही बोला था आपको, जितने एडजॉइंट वही नंबर ऊपर आना है, राइट। तो अब देखिए 3 की पावर 3 बाहर आता, लेकिन पावर ऑलरेडी कितनी है पहले से 8, तो 4 की पावर 6 तो है ही, 3 की पावर 12 3 की पावर 24 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर 8, राइट। अब तो सिर्फ एडजॉइंट रह गया, ठीक है। तो ये 4 की पावर 6 यहां पे बेटा 3 की पावर 36 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट है ना। तो ये 4 की पावर 6 डॉट 3 की पावर 36 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 16, राइट। 2 की पावर 16 इंटू 3 48 बाहर आएगा जी, है ना, ये ध्यान रखना, यहां गड़बड़ हो जाती है। 3 की पावर 36 अपॉन 2 की पावर 48 डॉट डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है बेटा जी हमको, 3
3 की पावर 16, राइट। ये कितना हो गया बेटा 2 की पावर 12 और 48 से कट के 2 की पावर -36 आया हमारे पास, है ना जी। 2 की पावर -36 और 3 की पावर कितनी हो जा रही है बेटा 20, 3 की पावर 20, है ना। तो m क्या हो गया बेटा जी अपना -36 और 2n कितना हो गया 40, तो अपना आंसर कितना आ गया 4। बात समझ में आई क्या। देखने में देखो बहुत डरावना क्वेश्चन है, लेंदी भी है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेट फॉर a इज इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट a 2 है, तो भाई पहले डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2 को सॉल्व कर देते हैं। इंप्लाइज पहली रो के अबाउट ही ओपन कर लेते हैं, 1 इंटू 6 माइनस 1 5, है ना, -2 इंटू 2 एल्फा -1 प्लस 3 इंटू एल्फा -3 इज इक्वल टू बेटा जी गिवन है 2, तो 5 - 4 एल्फा प्लस 2 प्लस 3 एल्फा -9 इज इक्वल टू 2। ये बचा माइनस एल्फा 7 यानी कि 4, एल्फा क्या आ गया बेटा -4, हाँ या ना, क्लियर हुआ ये। अब क्या है यहां देख लेते हैं भाई जी क्या कह रहे हैं हमसे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट 2a, ठीक है, ये हमें निकालना है। ऑलराइट, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जी। तो पहले तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर 3 बना के, इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है। इसकी पावर अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी अपन ने एडजॉइंट नहीं हटाया, है ना। अब हम एडजॉइंट हटाते हैं, इंटू 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a और इसकी पावर 2। अब की बार जो 2 बाहर आएगा वो 2 की पावर 6 बन के आएगा, हाँ या ना, है ना। 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर। अब एडजॉइंट a का स्क्वायर है, उससे मतलब नहीं, एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 यानी डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, ये आ गया 2 की पावर 9 और ये आ गया यहां पे बेटा जी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का स्क्वायर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 4, राइट। अब 2 की पावर 3 बाहर आएगी, करेक्ट, और पावर में 4 ऑलरेडी लिखा है, 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगी, ये क्या हो गया 2 की पावर 9 डॉट 2 की पावर 12 इंटू डिटर्मिनेंट a की पावर 4, है ना। डिटर्मिनेंट a कितना दे रखा है बेटा 2, तो 21 यानी कि ये 2 की पावर 25 आ गया, है बिल्कुल सही, मजा आया। अब क्या कह रहे हैं वो 32 की पावर n है, ठीक है जी, 32 की पावर n दे रखा है इन्होंने, तो 2 की पावर 25 तो होता है 32 की पावर 5, क्योंकि मैं बेटा 25 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, है ना, ठीक है। यानी कि n क्या आ गया बेटा जी 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5 -4 विच इज 11। बात समझ आती है क्या, क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। आना इसी तरीके से है एडजॉइंट का क्वेश्चन बार बार मेंस में, ठीक है, और एडवांस में भी कई बार ऐसा डायरेक्ट आ जाता है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे क्या कह रहे हैं ये। लेट a बी अ 3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट a आपको 2 गिवन है, n है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पता नहीं क्या क्या, एंड अच्छा 2024 टाइम्स लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो n बेटा जी क्या हो गया, फिर कुछ रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय बायनोमियल लगवा ली बाद में, ऑलराइट। तो n को अगर मैं देखूं कितने दफे एडजॉइंट लगा है 2024 टाइम्स, है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 की पावर 2024 आएगा, हाँ या ना, यस और नो, यही सीखा है अभी तक, करेक्ट। तो n क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a है 2, ये है 2, ये है 2024। सर ये तो बड़ा ही गंदा लग रहा है, ये आ गया। अब इसका क्या चाहिए रिमाइंडर, जब हम इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस पावर पे आते हैं, 2 की पावर 2024 को बेटा जी मैं 4 की पावर 1012 लिख सकता हूं, एक 2 चुरा लिया, ठीक है। अब ये जो 4 की पावर 1012 है ना, इसको मैं 1 + 3 की पावर 1012 लिख सकता हूं, करेक्ट।
अब इस पे अगर मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं, ये जो आपके भाई साहब हैं 1 + 3 की पावर 2012 वाले, सॉरी 1012 वाले, है ना, इन पे अगर हम बायनोमियल लगाएं तो 1 + nc1.3 + nc2.3 स्क्वायर प्लस ncn.3 की पावर 1012 आएगा। यस और नो? आएगा। यानी कि ये जो चीज है ये कुछ 1 + 3 टाइम्स k है, जहां पे k कोई इंटीजर है। ओके, करेक्ट। यानी कि हमारा जो ये भाई साहब थे 4 की पावर 1012, ये इवेंचुअली क्या आ गया बेटा, कुछ 1 + 3 के। करेक्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया हमारा, उस पे आ जाते हैं वापस। हमारे पास रह गया 2 की पावर 1012 और 4 की पावर, ये जो पूरी चीज थी ऐसा लिख सकता हूं। इवेंचुअली ये आ गई पूरी कहानी, है ना। यानी कि ये क्या आ गया, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 3 के। हाँ या ना? करेक्ट है। यानी कि इसे मैं 2 × 8 की पावर k लिख सकता हूं। यस और नो? करेक्ट है। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे बार बार 9 के करीब पहुंचना है। डिवाइड किससे करना है? 9 से। अगर 3 से करना होता मैं शुरू में ही 3 - 1 लिख देता। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब यानी कि 2 × 9 - 1 की पावर k लिख सकता हूं। ठीक है, k1 कर दे, है ना, ये लिख सकता हूं। तो ये इवेंचुअली क्या आने वाला है, अंदर एक टर्म आएगी बेटा ये -1 वाली, बाकी सब में तो 9 की पावर कुछ k1, 9 की पावर k2, आगे पीछे कुछ कुछ आते ही रहेंगे। हाँ या ना? यानी कि ये चीज इवेंचुअली 2 × 9 × कुछ k1 -2 जैसी चीज आएगी। हाँ कि ना? करेक्ट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब -2 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बेटा जी 2 नहीं होता है, रिमाइंडर आएगा 7। कैसे? क्योंकि मैं बेटा इसमें 1 + 9 कर दूंगा यहां से उधारी लेके। ठीक है, इस वाले में से, है ना। ये जो 2 × ये जो हमारे पास 2 × 9 × k1 जो था, इसमें से एक 9 उधारी लेके अपन इधर पुट कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 7। अगर आप 2 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, बट अब -2 को करेंगे तो -2 + 9 आता है। ठीक है, तो आपने एक ये नया कॉन्सेप्ट भी यहां सीख लिया। ठीक है, तो आज कुल मिला के हमने क्या क्या सीख लिया बेटा जी? एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की तरह तरह की पार्ट्स में वैल्यू सीख ली। एडजॉइंट के अंदर कुछ पूरी रेल बना दियो तो भी हमने सॉल्व करना सीख लिया। फिर हमने रिमाइंडर की भी एक बहुत बढ़िया चीज सीख ली। और क्या सीखा सर? A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/डिटर्मिनेंट A, प्रोवाइडेड A जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट A ≠ 0। तो ऐसे ही अच्छा कंटेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए बहुत शॉर्ट में हम लाते रहेंगे हमारी इस सीरीज जेईई सेंचुरी में। इससे आप जुड़े रहिए। थैंक यू।